पहली बात, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मैं खुद आजमगढ़ जिले का ही रहने वाला हूँ जी। फूलपुर विधानसभा में माहौल का रहने वाला हूँ। और आज हमारा कार्यकर्ताओं का कोई प्रोग्राम नहीं है। आज वसीम सिद्दीकी साहब जो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, हर साल बच्चियों की शादी कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आज उन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ली है। मैं उनको पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ आया। क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप आजमगढ़ में? जैसे 2000 चुनाव को कैसे लड़ेंगे आप, किस तरह मुद्दा लेके आएंगे 2000 चुनाव में लड़ने के लिए? मौजूदा वक्त की सरकार में जो काम हो रहा है वो भी आपने देखा। एक डीएसपी सरकार में मारा गया, 2013 में समाजवादी की सरकार में भी ज़ियाउल हक को प्रतापगढ़ में मारा गया, स्थान गांव में। आप देख रहे हैं कि मौजूदा वक्त में क्या बलात्कार की घटनाएं कम हो रही हैं। हम ये चाहते हैं जो वंचित समाज है, जो अपने अधिकारों से वंचित है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। हम मजलूमों की आवाज़ बन करके चुनाव के मैदान में आएंगे। जो अपने अधिकारों से वंचित है उनका अधिकार हमको दिलाने के लिए चुनाव मैदान में आएंगे। और हमारा कोई मकसद नहीं है, हम यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने या मिनिस्टर बनने हमारा मकसद नहीं है। हमें लोगों का अधिकार दिलाना, जुल्म के खिलाफ हम खड़े रहें हमेशा। हमारी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने क्या हक दिला सकते हैं? यस, जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर आज तक हमारी पार्टी ने, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस मरतबा ऑफर किया था कि डिप्टी सीएम हम आपको बनाएंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, हमने कहा हमको डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। हमको जो लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, आप उनको उनका हक दीजिए। आज सच्चर कमेटी को मजबूर होना पड़ा कि अपनी रिपोर्ट में लिखने के लिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर है, लेकिन हैदराबाद का मुसलमान अदर स्टेट के मुसलमानों से कुछ बेहतर हालत में। उसकी वजह यह है कि वहाँ आपका अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे मुसलमानों की अपनी क़यादत थी, उस क़यादत ने लड़ करके अपने अधिकार को मांगा नहीं बल्कि छीना। तो जब तक हम ऐवानों में नहीं जाएंगे हिंदुस्तान की, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, जब तक हम ऐवानों में नहीं जाएंगे हमारे अधिकार की लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला। हमने समाजवादी को अपनी पार्टी मान करके वोट डाला और हम डालते आ रहे हैं। बीजेपी को 70 साल से हम रोकते आ रहे हैं, यादव नहीं रोक रहा। बीएसपी को, हम समाजवादी से नाराज होकर के बीएसपी को वोट डाल रहे हैं, हम बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी को वोट डाल रहे हैं। बीएसपी का वोटर बीजेपी के साथ जाता है, हम कभी बीजेपी को वोट नहीं डालते। लेकिन बावजूद उसके जब बीएसपी की सरकार आती है तो निशाना मुसलमान होता है, समाजवादी की सरकार आती है तो निशाना मुसलमान होता है। वहीं पे लोग कहते हैं, वहीं पे लोग कहते हैं मुलायम सिंह के झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे कोई भेजा गया तो वो मुसलमान था। वो बीएसपी के हुकूमत में हुआ, समाजवादी की हुकूमत में हुआ, कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। तो इसका मतलब कि आपकी, उनका मानना है कि बीजेपी की हुकूमत में नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, हमको मालूम है। लेकिन हमने जिसको अपना लीडर माना उन्होंने हमारे साथ क्या किया, दगा नहीं किया। बीजेपी हमारी खुली दुश्मन, हम जानते हैं वो एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम मुखालिफ है, वो हमको मालूम है। और बीजेपी ने सारा टेस्ट मुसलमानों पे कर लिया है। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा लीडर भी मुसलमान, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मैटर रहा हो, चाहे एनआरसी एनपीआर का मामला रहा हो। मुसलमान जानता है, मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं डालता। अगर मैंने आपको वोट डाला है तो सवाल मेरा आपसे होगा, ना कि मैं बीजेपी से सवाल करूंगा। मैं कई ऐसे चेहरों को नाम ले लेता हूं कि ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी का प्रचार भी करते हैं। आप ऐसे कैसे दावे के साथ कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है? मैं कहता हूँ, मैं आपको यही निजामाबाद से क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर से राज आजमी है जो खुलेआम बीजेपी का साथ देते हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं? हो सकता है 2, 3, 4, 5 हमारे साथ भी ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, मैं ये थोड़ी कहूँगा पूरी कम्युनिटी का वोट हमारे साथ आ रहा है, मैं ये थोड़ी कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुसलमान हमेशा सेकुलर पार्टियों के साथ रहा, जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां, बीजेपी को रोकने के लिए इनको वोट डालता रहा। कभी बीजेपी का साथ मुसलमान नहीं किया। इंडिविजुअल आप मत बात करिए, मुख्तार अब्बास नकवी भी मुसलमान है, आप इंडिविजुअल सिंगल आदमी की मत बात करिए। 1-2 आदमी अपने जाति फायदे के लिए इलेक्शन में क्या होता है आपको मालूम है, उसको बताने की जरूरत। 3 महीने से लॉकडाउन लगा है, पूरे भारत में लॉकडाउन लगा। क्या गरीबों का पार्टी कैसे मदद की है? कुछ लोगों की मदद आप किस तरीके से की है? उत्तर प्रदेश में हर जिले में हमारी पार्टी ने गरीबों तक जहां तक हो सका है हमने राशन भी पहुंचाया है लोगों के घरों तक। मैंने खुद अपनी स्कूटी में
राशन लाद के अपनी नगर पंचायत माहुल में एक एक घर 350 परिवार को मैंने खुद पहुंचाया, और एक बार दो बार नहीं, हमने 4 मरतबा राशन बांटा है अपनी नगर पंचायत में। हर जिले में हमारे वर्करों ने ये काम किया है। 5.5 करोड़ का राशन हैदराबाद शहर में 1 लाख परिवार को हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पहुंचाया। 1 लाख परिवार के घर में। आज आपके साथ एक हमारे लेकिन वरिष्ठ, सवाल मेरा सुनिए है एक कि मिनट गवर्नमेंट ने क्या किया है? बड़े भाई एक गवर्नमेंट मिनट, ने वो क्या चीज़ किया? आप रखिए पक्ष विपक्ष। आज आपके साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं, क्या उनसे आशा आप रखते हैं, क्या उनके मुझे पीछे? बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरीके से इन्होंने समाज के लिए काम किया है, जी। आगे और भी इंशाअल्लाह ताला ये काम करेंगे। समाज के लिए लोगों को पार्टी से भी जोड़ने का काम करेंगे। और 10 विधानसभा यहाँ है, 2 लोकसभा है, और वो सभी इनका कहाँ दर्जा मिलेगा, कहाँ तक इनको मानता मैंने है? अभी आपके सामने कहा है कि जी। मैंने स्टेट वर्किंग कमेटी में इनको मेंबर ले लिया है। जी हमारी जो स्टेट की बॉडी है उसमें एक अहम रुकन होंगे जनाब वसी सिद्दीकी साहब। जी आगे इलेक्शन आएगा, करीब इलेक्शन आएगा, देखेंगे कहाँ से क्या बनता है, कैसे लड़ना चाहेंगे, देखेंगे, पार्टी फैसला करेगी।